डेवलप द राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? दृष्टिकोण, कि आप चीज़ों को कैसे देखते और समझते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी पहले की नॉलेज होती है, पहले की कंडीशनिंग होती है, पहले के बिलीव्स होते हैं, उसी तरह से आप चीज़ों को देखते और समझते हैं। मान लीजिए आपको पहले बड़ा बैड एक्सपीरियंस है कि कोई इंसान चाकू लेकर मारने के लिए आता है और आपको किसी ने ऐसे मारा है, तो अगली बार आप किसी के भी हाथ में चाकू देखेंगे तो आपके अंदर डर आएगा और आपको लगेगा कि ये मुझे मारने आ रहा है। ये एक तरह से एटीट्यूड डिफाइन कर रहा है। और अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। आपको लगता है कि पता है कि वेजिटेबल कट करने के लिए चाकू घर में होता है, आपको कोई अननेसेसरी फियर नहीं आपके सामने आएगा। सिमिलरली आपके ऑफिस में बॉस है और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है बॉस के लिए कि बहुत खड़ूस है, हमेशा बदतमीजी ही करता है, तो जब भी आप उसके आगे जाएंगे यही आपके मन में विचार होगा कि ये बहुत बेकार है। और आप नए एम्प्लॉय कोई अगर ज्वाइन किया है उसने उसको भी पहले से ही बता देंगे कि ये बहुत बेकार है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपका एटीट्यूड है। आज बाय चांस आपका बॉस बहुत सॉफ्ट बोल रहा है तो ये इट वाज अनएक्सपेक्टेड और आप बड़े सरप्राइज हैं कि ये कैसे हो सकता है, और आप बिलीव करने ही नहीं वाले कि ये इंसान बदल सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे बिलीव्स हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं और उसको ग्रैस्प करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन हमें अपने एटीट्यूड को सही करना है। दूसरा इंसान क्या करता सोचता है उससे हमारा एटीट्यूड अगर प्रभावित हो रहा है तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। पहली चीज, आपको सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। कोई उस इंसान के बारे में ऐसा बोल रहा है तो आपने भी इमेज बना ली कि वो इंसान ऐसा है, बिल्कुल नहीं। किसी इंसान ने दूसरे इंसान की गलती आपको बताई, उसकी कोई बुराई बताई, उसका कोई सीक्रेट आपको बताया, उसको कभी पास ऑन नहीं करना है। इन दो चीज़ों का ध्यान आपको खास कर रखना है। ना तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कीजिए और ना ही लोगों के सीक्रेट्स को शेयर कीजिए या बताइए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों नहीं करना? क्योंकि उस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस इंसान के नेचर को जज किया था और वो आप पे ट्रांसफर कर दिया था। हो सकता है आपके बॉस ने आपसे कभी बदतमीजी नहीं की हो क्योंकि आपका व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है, और दूसरे एम्प्लॉय का व्यवहार बॉस के साथ खराब है, उसको डांट पड़ती हो। लेकिन जब वो एम्प्लॉय आपको बताएगा कि मुझे तो हमेशा डांटते हैं, ये बॉस बेकार है, तो मत सोचिए कि बॉस बेकार है, सोचिए कि वहाँ क्या कमी है दोनों के रिलेशनशिप में। तो उसको ऑलरेडी अपने ऊपर मत इंप्लीमेंट करवाइए चीज़ों को। इस तरीके से अगर आपका व्यवहार, आपका रिलेशन अच्छा भी चल रहा है तो वो भी खराब होने लग जाएगा। राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड हमेशा आपको काम आएगा। दूसरी चीज़, आपको हमेशा लोगों की हेल्प करने की आदत होनी चाहिए। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप लोगों की हेल्प कीजिए, आगे से एक्सेप्ट कीजिए कि ओके आपको देखा नीड में है कोई, फटाफट जाइए उसकी मदद कीजिए। किसी को कोई काम मिला है, रजिस्टर में करना है, लैपटॉप पर कोई काम है, कोई डिज़ाइनिंग का काम है, कुछ भी ऑफिस वर्क मिला है, वो इंसान अपना करे जा रहा है, आपका काम खत्म हो गया और आप वेले बैठे आराम से कि मैंने तो अपना काम कर लिया है, तो आप उठिए, अब उस इंसान की मदद कीजिए। आपको ये लगेगा अरे मैंने भी अपना भी काम किया, अब इसकी भी मदद करो, लेकिन ये राइट एटीट्यूड डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा, आपको पसंद करवाएगा, लोगों के बीच आपकी जगह बनेगी। काम करने से इस दुनिया में आज तक किसी इंसान का कुछ घटा नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ कमी नहीं आई है, हमेशा बढ़ोतरी ही होगी। आप काम करेंगे तो, आप किसी की मदद करेंगे तो वो मदद किसी डिफ़िकल्ट टाइम में ज़रूर आपके पास लौट कर आएगी। तो मदद करने की आदत आप लोगों की डालिए। तीसरी चीज़ जो राइट एटीट्यूड के लिए आपको चाहिए, वो आपको हमेशा खुश रहना है। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि नकली में हा 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 कर रहे हैं आप, जी नहीं। हमेशा खुश रहने का मतलब है जो सिचुएशन आपके पास आती है आप कभी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, आप रिलैक्स्ड रहते हैं, आप सोचने समझने की शक्ति नहीं खो बैठते उस समय। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप पागल हो गए हैं, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नहीं, वो इंसिडेंट आपके हाथ में नहीं था, जो हो गया वो हो चुका है। अब आपका रिएक्शन उसको खराब करेगा, वर्स कर सकता है या बेटर कर सकता है, चॉइस आपकी है। अगर आपने रिलैक्स माइंड से, रिलैक्स मोड से बात की और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे जो गलती हुई उससे बात की, मतलब पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश की, क्या कब कैसे हुआ, और पेशेंट की भी जल्दी से मदद हो जाएगी इस तरीके से। नहीं तो अगर आप लड़ने झगड़ने बैठ
गए तो आपका खुद का नुकसान, कुछ नुकसान पहले ही हो चुका है, आप उस नुकसान को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है वो आपको आगे पहुंचाता है। अब एटीट्यूड को और थोड़ा आगे से समझते हैं। एटीट्यूड वो चीज़ है, देखिए जो काम आपको करना है ना वो तो करना ही है, जो टैलेंट आप में है वो है, लेकिन अब आप उसके बारे में सोचते कैसा है कि क्या ये काम मुझे आगे बढ़ाएगा, क्या ये काम करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा, क्या लोग इसको इसीलिए कर रहे हैं कि वो सेल्फिश है। मतलब आप उसके आसपास कैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इससे पूरा एटीट्यूड डिफाइन हो जाता है आपका। आपको अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करना है, पॉजिटिव बनाना है, ताकि आपका एटीट्यूड सही हो, दृष्टिकोण सही हो, आप सही तरीके से देख पाएँ। एक पेंटिंग जो कि एक साइड से नीली है और दूसरी साइड से पीली है। अब मैंने इस पेंटिंग को यहाँ से देखा और बोलना शुरू कर दिया कि ये पेंटिंग नीली है, और कोई इंसान उस पेंटिंग को पीछे से देख रहा है और लगातार चिल्ला रहा है कि ये पेंटिंग पीली है, और मैं लड़ रही हूँ कि ये पेंटिंग तो नीली है। तो यहाँ पर रॉन्ग एटीट्यूड। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आना है, फटाफट से उसकी तरफ जाना है और देखना है कि ये इंसान क्यों पागलों की तरह पीली पीली पेंटिंग चिल्ला रहा है जबकि पेंटिंग नीली है। जब आप उसकी जगह पर जाकर वो चीज़ देखेंगे तब आपने देखा कि अरे ये पेंटिंग पीली है, वाकई इसको ये पीली दिखाई दे रही है। तब आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं क्यों चिल्ला रही थी और क्यों लड़ रही थी, ये इंसान सही है, गलत नहीं है। मतलब आपने दूसरे के एंगल से चीज़ों को देखा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन भी हमें उसी तरीके की नज़र आएगी जो हमारे आगे जितनी पेश की जाएगी। अगर उस तस्वीर को घुमा के मैंने उसके आगे किया होता तो वो भी इंसान उसको नीला ही बोलता, और या उसकी साइड की पिक्चर मैंने अपने आगे की होती तो मैं भी उसको पीला ही बोलती। तो ये जो शिफ्ट था, चाहे सिचुएशन को शिफ्ट किया जाए चाहे अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया जाए, इस शिफ्ट ने हमारी सारी दुविधा को हल किया। तो ये शिफ्ट हमें लेकर आना होता है जगह जगह पर। अब कई जगह हम सिचुएशन को शिफ्ट दिला सकते हैं, दूसरे इंसान को इस सिचुएशन के अंदर घुसकर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस तरह से ये दिख रहा है और इस तरह से ये डिफाइन किया जा रहा है। नहीं तो अपनी जगह बदलनी होती है। मतलब अब अपनी जगह बदलने का मतलब है अपने विचारों को विराम देकर दूसरे के विचार को अपने अंदर थोड़ी देर के लिए जगह दें और उस एंगल से सोचें चीज़ों को। अगर वो लगे ठीक है तो आपको कुछ देर बाद ज़रूर समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन अगर वो बेसलेस हुई तो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपका एटीट्यूड डिफाइन होगा, और राइट एटीट्यूड डेवलप कर कर ही राइट फोकस डेवलप होता है। दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है, मैं चीज़ों को देख समझ ही ठीक तरीके से नहीं सकती हूँ, तो उसको अपनी लाइफ में कैसे मैं इंप्लीमेंट कराऊंगी और कैसे मैं उसके दम पे मैं आगे बढ़ूंगी जिंदगी में, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए राइट एटीट्यूड मीन्स राइट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड राइट काइंड ऑफ लाइफ। थैंक यू।